स्वर्ग का असली हकदार कौन होता है और ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप तप आदि लाखों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ लोग नरक में क्यों जाते हैं और घोर पाप करने के बावजूद कुछ लोगों को स्वर्ग कैसे मिलता है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर देता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ लोग पाप करने के बाद भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ लोग पुण्य करने के बावजूद नरक में क्यों जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है और ऐसा कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को भस्म कर देता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आपने संसार के कल्याण हेतु एक उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं और उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमराज विशाल काय आकार में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा होता है। यमदूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं और कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को यह समझाया कि पाप और पुण्य का फल किस प्रकार मिलता है और कौन से कर्म हमें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लू है, दूसरों को तकलीफ दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई, हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूं, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने न चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलने लगता है, भाई, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा।
लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोल है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे, तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं
और कहते हैं, अरे पापी तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, देख लेना यमराज, मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। ऐसा कहते हुए वह धनवान किसान यमराज के सामने खड़ा हो गया। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं। परिणाम स्वरूप उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उससे कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। यह सुनकर वह किसान कांपने लगता है और कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, केवल पुण्य ही किए हैं, आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं और आप उन्हें स्वर्ग में भेज चुके हैं। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो धरती पर कौन पुण्य करेगा? यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह उन 4 के पापों के सामने बहुत बड़ा है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, लेकिन वह दूसरों की भूख मिटाता था और गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पापों से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। दूसरी वेश्या अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में डाला गया था। उसने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी और बाकी कार्य पुण्य के ही किए। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी और जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तीसरा सिपाही राजा के हुक्म का पालन करता था, लेकिन उसने भी बहुत पुण्य के काम किए। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया। चौथा विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य करता था, लेकिन वह नित्य गाय की सेवा करता था और दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वह भी स्वर्ग में गया। यह सुनकर किसान बोला, हे धर्मराज, इन 4 ने जो भी पुण्य किए वे मैंने भी किए, बल्कि उनसे अधिक किए हैं। फिर भी मुझे ऐसा कौन सा पाप किया है जो नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर झूठे आरोप लगाए थे कि उसने तेरे घर चोरी की है। तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए और उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया। राजा ने तेरे आरोपों को सत्य मानकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। हे पापी, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान जैसे घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्ति मिल सकती है, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए थे वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। इसके बाद यमराज यमदूतों को कहते हैं कि उस पापी किसान को नरक ले जाया जाए। वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार उन 4 ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया था। किसी अबला स्त्री पर गलत आरोप लगाकर उसका चरित्र हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता के समान मानना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।